हमारा 15वां चैप्टर है वाइब्रेंट लाइफ। तो सबसे पहले हमें सैंड विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गारा और शिंकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मात्सुरी जो है वो एक सैंड विलेज के हाइड आउट में हमला करती है, जहाँ पे हमें शिंकी और उसके फ्रेंड जो है वो सैंड के एक गुब्बारे के जैसे आकार में बंद दिखाए जाते हैं। शायद इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गारा ने उन्हें ऐसे बंद किया है। और वो कहता है कि देखो, मैं ट्रांसपोर्टिंग टेक्निक का यूज़ करूँगा, तुम यहाँ से एस्केप कर लेना और ये मेरा ऑर्डर है, प्लीज़ मानो। पर शिंकी नहीं मानता, कहता है कि पापा मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी मात्सुरी कहती है कि तुम इतने ज़्यादा घायल हो फिर भी इन बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो। देखो, कुछ भी हो गया तो तुम मर जाओगे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतनी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। तभी शिंकी जो है वो अपने आयरन सैंड से उस पर हमला करता है और गारा को कैद कर देता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। और इसी के साथ जो है, जैसे ही वो अपना हमला जो है मैग्नेटिक पार्टिकल बैरियर जो है वो उस पे गारा के ऊपर छोड़ता है, तभी उसे एक क्लॉगरिम्स खा लेता है और उसी के साथ वो एक पेड़ में तब्दील हो जाता है। योडो भी चिल्लाती कि शिंकी तुम्हें क्या हो गया। तभी मात्सुरी कहती है कि तुमने अपने पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की जान दांव में लगा दी, तुम बहुत अच्छे टीममेट बनोगे। हमें वहीं पे होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोंकोरो जो है वो शिकामारू को पूरी बात बताता है और ये कहता है कि उस बैरियर सील की वजह से गारा जिंदा है, पर वो सील को सिर्फ और सिर्फ शिंकी ही तोड़ सकता है। साडा और सुमिरे भी ये बातें सुन रही होती है। शिकामारू कहता है कि जैसे ही बोरुटो की खबर मिले तो प्लीज़ उसको मुझसे कनेक्ट कराना, मुझे उससे बहुत सारी इंटेल चाहिए। तभी हमें दूसरी तरफ रु दिखाया जाता है, जो शिंकी के चक्र से पैदा हुआ है। सभी लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारा नाम रु रखा है, तुम्हें पसंद आया। इसके ऊपर रु कहता है कि हाँ, शायद ये मुझसे रिलेटेड ही है। और रु का मतलब होता है ग्रेन ऑफ सैंड। और जिसके बाद जो है वो सभी लोग बातें करने लगते हैं, तो रू ने रोकता है कि मुझे माफ़ करना मेरे एल्डर्स, पर मुझे यहाँ पे किसी की भनक सुनाई दे रही है। तभी वो उस काले से बक्से से जो है उन पे झाँक रहा हुआ कोड को बाहर लाता है और एक जगह पे पटक देता है। लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। कोड कहता है कि मुझे छोड़ो। तो रू पूछता है कि भला ये कौन है। जुरा उसे बताता है कि इसकी वजह से हमें इतना सेंस मिला है, क्योंकि इसके क्लॉगरिम्स की एबिलिटी, टेलीपोर्टेशन एबिलिटी जो है वो हमारी जो है वो इसी के दम पे आई है। पर ये बंदा अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसके ऊपर कोड कहता है कि देखो, तुम भूल रहे हो क्या, तुम्हारा काम क्या है, ओत्सुत्सुकी को डिवोर करना और चक्रफूट हासिल करना। और तुम क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। इसके ऊपर जुरा कहता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब है और तुम्हें क्या चाहिए। कोड कहता है कि मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम उससे डिवोर करो और उसके साथ मुझे चक्रफूट ला के दो। जुरा कहता है कि क्या। कोड को लगता है कि ये बहुत एरोगेंस दिखा रहा है, तो वो अपने क्लॉगरिम से जुरा पे अटैक करता है, पर जुरा उसका हाथ ही तोड़ देता है। जिसके बाद कोड बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। जुरा कहता है कि देखो कोड, मुझे तुम पे बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुमने हमें ऐसी पावर दी इंटेलिजेंस की, ह्यूमन ब्रेन की, पर तुम अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक मजाक हो। कोड फिर भी जोकर वाली हरकत कहता है, देखो तुम चाहे जो भी करो, पर मुझे चक्रफ्रूट चाहिए, ये डील कर सकते हो मेरे साथ। इसके ऊपर बग जो है, बग जैसा जो मामूशी है, वो हंसता है, कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत देख के कोड बहुत मज़ा आ रहा है। मामूशी जुरा से ज़रूर कह रहा होगा, ये बेवकूफ़ कोड तो शायद चिप्स मांग रहा है। अपनी बेइज्जती कराने के बाद कोड वहाँ से निकल जाता है। जुरा जो है वो रू से बोलता है कि हमने अपने अपने टारगेट डिसाइड कर लिए, तुम्हारा टारगेट कौन है। रू कहता है कि ये भी कोई सोचने की बात है, 5th कागे गारा। तभी हमें बोरुटो दिखाया जाता है। बोरुटो होकागे रॉक के ऊपर बैठा रहता है, उसके सामने जो है वो कावाकी आता है। बोरुटो कहता है कि क्या बात है, तुमने मुझ पे हमला नहीं किया। कावाकी बताता है कि तुम्हारी इंट्रोगेशन मुझे पूरी एडा ने बता दी है। क्या हुआ, तुमने अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बताया, तुम बता देते तो क्या होता कोनोहाकु। बोरुटो कहता है कि कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। मैं सिर्फ लोगों का दिल बहला सकता हूँ जी, किसी के दिल में जगह थोड़ी बना सकता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं रोग निंजा बन के भी रहूँगा तो। शायद मुझे इतनी मेंटल स्ट्रेंथ मेरे इस मास्टर की वजह से ही मिली है।
कावाकी पूछता है तो क्या हाल है उस मोमोशिकी के, वो बाहर आया और मैंने देखा तुम अपना कर्म कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बोरुतो उसे बताता है कि 2 साल पहले जब कोर्ट्स की लड़ाई के वक्त मैंने अपना आपा खो दिया था, तब मुझे पता चला कि जैसे ही मैं कर्म एक्टिवेट करता हूँ वैसे ही मोमोशिकी बाहर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने तब से बिल्कुल भी कर्म का यूज़ किया नहीं है। 2 साल हो चुके इस चीज़ को। कावाकी पूछता है कि ऐसा क्या हो गया उसको, 3 साल से वो बाहर नहीं निकला है। बोरुतो बताता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं अपने कर्म का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सिचुएशन और वर्स हो जाए। अभी हमारे पास जो है डिवाइन ट्री जैसे खतरे हैं जिसे हमें एलिमिनेट करना है, और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए जुरा को ख़त्म करने में। कावाकी कहता है कि टॉपिक चेंज मत करो, हम मोमोशिकी डिस्कस कर रहे थे ना। इसके ऊपर बोरुतो कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, जब भी मैं रैम्पेज में चला जाऊँगी या फिर मोमोशिकी की वजह से अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो मुझे मार देना, पर सिचुएशन के हिसाब से मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। देखो, एक तो तुम्हारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो तुम मेरे डैड को रिलीज़ कर दो और उनसे सारी टेक्निक सीख लो कावाकी, या फिर अमाडो के पास चले जाओ, क्योंकि उसने तुम्हारी डिफेंसिव पावर को, रिजेनरेटिव पावर को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही हाई कर दिया, ताकि वो तुम्हें कभी भी कोई भी ना मार पाए। शायद उसके पर्सनल ग्रजेस की वजह से ही वो ऐसा कर रहा है, उसके पर्सनल फेवर्स हैं इस सब चीज़ों में। तो अमाडो भी सोच में पड़ता है कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता, और वो शायद कोजी का था। अमाडो सोच में पड़ता है कि शायद कोजी जिंदा होगा। बोरुतो जाने के लिए निकलता है, तब कावाकी उससे बोलता है कि तुम भले कैसे भी निकलो बोरुतो, पर मैं अपना माइंड नहीं चेंज करने वाला हूँ। हर एक ओत्सुत्सुकी को मरना पड़ेगा वेलबींग के लिए, और उसमें तुम और मैं भी शामिल होंगे। जहाँ तक बात वो डिवाइन ट्री की सिचुएशन की है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी पार्टनरशिप में ज़रूर आऊँगा। मेरा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है। 2 पैकेट खरीद। हमारे दोनों हीरो पार्टनर बनने वाले हैं। बोरुतो कहता है मेरे लिए मुसीबत पैदा मत करना और कमज़ोर तो बिल्कुल मत रहना। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है।